Do you think you're better off alone? ओ भाई साहब, भाई गंदा एकदम मजेदार चेस्ट डे मारा है भैया। आज का टॉपिक है हमारा माइक मेंसर एंड टिपिकल इंडियन बॉडी बिल्डर्स। ठीक है, तो माइक की मेथोडोलॉजी या ट्रेनिंग फिलॉसफी ये थी कि कम टाइम के लिए ट्रेन करो, हार्ड ट्रेन करो एंड टिल फेलियर तक जाओ। ठीक है, हैवी वेट्स उठाओ, टिल फेलियर तक जाओ एंड ट्रेन लेस। मतलब उसकी मेथोडोलॉजी यही थी कि 1 या 2 सेट में अपना वर्कआउट खत्म करो। Who's Mike? Because people like me don't even know. ओके, So, तो yeah. इनको पता नहीं है I कि don't know. माइक कौन है। There ठीक are है, many people like me that don't know about who the Mike is he is talking about. So first let them know. Introduce the personality. Yeah. And Okay. we'll connect with you. तो माइक मेंसर एक बहुत फेमस बॉडी बिल्डर थे जिनकी मेथोडोलॉजी थी कि कम ट्रेन करना है, हार्ड ट्रेन करना है, हैवी वेट्स, कंट्रोल्ड रेप्स। उनके लिए फेलियर ये होता था कि जब आपकी फॉर्म बिगड़ना स्टार्ट हो जाए एंड आपसे वेट ना उठाया जाए तो वो उनका फेलियर था। ठीक है, सो अब ये मेथोडोलॉजी इंडियंस पे क्यों नहीं अप्लाई होती है? सबसे पहली बात, Good diet. Indians have डाइट good diet. है नहीं। मुझे तुम बता दो कि तुम सुबह उठ के क्या ही खा रहे हो। ठीक है, अगर मैक्स टू मैक्स अगर आम आदमी की बात करो ना, आलू के पराठे. आलू के पराठे भाई, आलू के पराठे खिला दो, मम्मी बना दो। हफ्ते में 4 बार आलू के पराठे खा रहे हो तुम। ब्रेड, घटिया क्वालिटी की ब्रेड मिल रही है हमें यहाँ पे। ठीक है, वाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड भी ले लो, मैदा ही है वो। आपको लगता है कि बहुत हेल्दी है? नहीं भाई ना, ऐसा Brown कुछ नहीं bread है, is 50% मैदा. मैदा ही Plus है। Color is also added to give it a brown. तो color. वो अंडरस्टैंड करो कि ये पहली बात, जितना मीट वो खाते हैं आपके ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, उतना आप खाते नहीं हो। ठीक है, आपकी डाइट बहुत बुरी है। और दूसरा मेजर फैक्टर हमारे इंडियन जेनेटिक्स का ये है कि हमारे जो रिस्ट है, टेंडन्स हैं, वो होते हैं वीक। ठीक है, तो आप उतना हैवी लिफ्ट कर नहीं पाओगे, उतना फील्ड तक जा नहीं पाओगे। एंड थर्ड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये था कि माइक का प्री वर्कआउट और आपका प्री वर्कआउट ना जमीन आसमान का फ़र्क है। हम प्री वर्कआउट लेते हैं भाई, कुछ भी ले लिया आपने, गए अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे गए, प्री वर्कआउट उठाया सस्ता सा और ले लिया भाई। 200-300 mg कैफीन मिल जाएगी आपको। आपको लगता है वो इनफ है? पता है माइक का प्री वर्कआउट क्या था? मैथ, नशे। वो सूंघता था, स्नोट करता था, जिम में घुस जाता था, एक सेट मारता था भाई। नोट सस्ते नशे. सस्ते नशे नहीं कर रहा है वो हैवी नशे कर रहा है। एकदम प्रॉपर भंड होके जाता था जिम में। वो इतना हार्ड ट्रेन करता था कि भाई उसके आसपास लोग देखेंगे ना तो बोलेंगे पागल है क्या। तो इतना क्रेजी था वो अपने वर्कआउट को लेके। इतना कम ट्रेन करना और इतना हार्ड ट्रेन करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप इतना ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहा था वो।
मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसकी मेथोडोलॉजी गलत है। हाँ, हार्ड ट्रेन करो, फील्ड तक ट्रेन करो, इतने ज़्यादा सेट्स ज़रूरी नहीं होते हैं जितना आर्नोल्ड ने बताए हैं कि हाँ हैवी वॉल्यूम ट्रेन करनी है, हाई वॉल्यूम ट्रेन करनी है, वो इतना ज़रूरी नहीं होता है सही में। आजकल बहुत उनकी रिकवरी फैक्टर हमारी नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के रिकवरी फैक्टर से बहुत डिफर है। उसका रीज़न बीइंग ये है कि जो स्टेरॉइड्स हैं वो आपकी रिकवरी में हेल्प करते हैं, ठीक है, और नेचुरली उतना हाई वॉल्यूम ट्रेन करने के बाद इतना जल्दी रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। अब आर्नोल्ड की स्प्लिट क्या थी, चेस्ट बैक आर्म्स शोल्डर, कुछ इस तरीके से था, नहीं रुको, चेस्ट बैक आर्म्स शोल्डर एंड लेग्स, और इसी को रिपीट करता था 6 टाइम, ठीक है, 1 दिन की रेस्ट। अब अगर आपको कोई एग्जांपल लेना है तो टॉम प्लेट्स का ले लो। टॉम प्लेट्स ने कहा था कि वो आर्नोल्ड के मतलब मानते हैं ना कि गाइड अगर किसी को मानते थे टॉम प्लेट्स तो आर्नोल्ड को मानते थे। तो आर्नोल्ड के पास गए, उनकी ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो करना स्टार्ट करा हाई वॉल्यूम की। अब टॉम प्लेट्स इतने ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेते नहीं थे, इसी कारण जब उन्होंने आर्नोल्ड को फॉलो करना स्टार्ट करा तो उनकी मसल मास लूज होना स्टार्ट हो गया, वो फ्लैबी होना स्टार्ट हो गए। उन्होंने अपनी मेथोडोलॉजी को चेंज कर दिया, उन्होंने कम वर्कआउट करना स्टार्ट करा और भी ज़्यादा मसल बनना स्टार्ट हो गई। उसका रीज़न बीइंग ये था कि उनकी जो रिकवरी प्रोसेस है वो इंक्रीज हो गई। अब देखो, माइक के टेंडन काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, ठीक है, टेंडन्स जो हमारी बोन्स मसल्स हर चीज़ को कनेक्ट करता है, कनेक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं इन्हें, तो वो स्ट्रॉन्ग थे। इंडियंस के स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो उतना हैवी लिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपका गोल है प्योर मसल बिल्डिंग। अब मैंने अपनी बात करूँ तो मेरे टेंडेंस हैं वीक, मैं जानता हूँ मेरे टेंडेंस वीक है। मैंने कई फ्रेंड्स देखे हैं अपने जिनकी रिस्ट लिटरली मेरे से 3 से 4 गुना ज़्यादा है बड़ी, तो उनके टेंडन बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अगर वो पावर लिफ्टिंग करना चाहें या बॉडी बिल्डिंग करना चाहें तो वो कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। वो कम वॉल्यूम में ज़्यादा मसल बना पाएंगे क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी हैवी लिफ्ट करो। आप पहले ये देखो कि आपके टेंडन स्ट्रॉन्ग हैं, क्या आप उतना लिफ्ट कर पाओगे या नहीं। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप मसल बिल्ड करोगे, आप एस्थेटिक फिजिक बना पाओगे। लेकिन आपको पहले ज्ञात होना चाहिए कि हाँ, अपनी बॉडी का नॉलेज रखो, आपकी बॉडी कैसी है, आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स करेगी। और आप ऐसे नहीं जान पाओगे कि हाँ यार उस बंदे ने बोल दिया तो मैं भी देख लेता हूँ। हिट एंड ट्रायल रखो कि आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स कर रही है। डिफरेंट वर्कआउट प्लान फॉलो करो, देखो आपकी बॉडी कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, रिकवर हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। अभी करंटली मैं 1 मसल ट्रेन कर रहा हूँ, सिर्फ लेग्स को छोड़ के। लेग्स में ट्वाइस अ वीक कर रहा हूँ अभी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी लेग्स को ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, इसलिए मैं उसको ट्वाइस अ वीक कर दिया है। उसको भी डिवाइड करा है मैंने, क्वाड्स एंड हैमस्ट्रिंग्स को अलग अलग कर दिया है मैंने 2 दिन में डिवाइड। क्योंकि इवन अगर मैं एक मसल को ट्रेन कर रहा हूँ, मैं क्वाड को हफ्ते में 2 बार ट्रेन नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए जो आपके मसल्स हैं उनको डिवाइड करो, देखो मेथोडोलॉजी सीखो, देखो पैंट डिवाइड एंड रूल ओके, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बनना है। मसल्स की बात हो रही है, सोना नहीं चुराना किसी का, ठीक है। ओके, दैट्स इट। हाँ, मैं नहा लेता, फिर करता थोड़ी सी बात। पीस अप।